हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो देखिए, चर्चा चल रही थी मुगल बादशाहों की, और मुगल बादशाहों में हमने जो है पिछले वीडियो में चर्चा की थी अब बाबर के बारे में। मुगल वंश के संस्थापक थे बाबर। चलिए फिर से थोड़ा चर्चा कर लेते हैं उनके प्रारंभिक जीवन की। तो देखिए, मुगल बादशाह बाबर का जन्म हुआ था 14 फरवरी 1483 को हुआ था। यदि पूछा जाए स्थान कहाँ पे हुआ था, तो ट्रांस आसियाना की एक छोटी सी रियासत थी, फरगना में हुआ था। कब हुआ था? फरगना में हुआ था। ठीक है। यदि आ जाए बाबर के पिता का नाम क्या था, तो क्या बताएंगे? उमर शेख मिर्जा नाम था। माँ का नाम था कुतलुग निगार। हाँ, क्या नाम था? कुतलुग निगार। हाँ। और यदि आ जाए दादी का नाम था क्या था, तो आयशा दौलत बेगम था। ठीक है। कुतलुग निगार का दादी का नाम था आयशा दौलत बेगम। और हमने चर्चा की थी कि बाबर जो है, यदि आ जाए पितृपक्ष की ओर से किसका वंशज थे, तो पितृपक्ष की ओर से तैमूर लंग के, किस क्रम के? तैमूर लंग के 5वें वंशज थे। ठीक है। और जबकि मातृपक्ष की ओर से चंगेज खां के 14वें वंशज थे। ठीक है। 14वें वंशज थे। और कहते हैं इनके वंश का नाम चंगेज खां के जो दूसरे बेटे थे उन्हीं के नाम पर पड़ा, और इनके वंश का क्या नाम था? चगताई वंश। और चूंकि ये मंगोलों का खून था दोनों तरफ से, तो इसलिए इनका वंश क्या कहलाया? मुगल वंश कहलाया। ठीक है। फिर हमने आपको बताया था कि बाबर ने बहुत सारी उपाधियां धारण की थी, हम चर्चा भी करेंगे। और इसके बाद जो है बाबर ने एक अपनी आत्मकथा भी लिखी थी, और बाबर की आत्मकथा का नाम था तुझके बाबरी, या इसी को बाबरनामा भी कहते हैं, और इसी को वाकयात, तो 3 नामों से जानते हैं। और इसको उन्होंने किस भाषा में लिखा था? तुर्की भाषा में लिखा था। किस भाषा में? तुर्की भाषा में लिखा था। और हमने ये भी बताया था कि बाबर ने अपनी पुस्तक में 5 मुस्लिम शासकों का उल्लेख किया है, और वो मुस्लिम शासक कहाँ के थे? हमने आपको चर्चा की थी, दिल्ली के शासक की चर्चा की है, मालवा के शासक की चर्चा की है, बैमनी के शासक की चर्चा की है, और कहाँ के शासक? गुजरात के शासक की चर्चा की, और ये बंगाल के शासक की चर्चा की है। ठीक है। और जबकि उसने इसी पुस्तक में 2 हिंदू राजाओं का उल्लेख किया है। तो हिंदू राजाओं में एक तो मेवाड़ के शासक राणा सांगा का उल्लेख किया, और दूसरे विजयनगर के शासक कृष्णदेव राय का उल्लेख किया, और कहा मेरे समय के महानतम राजाओं में से एक थे, शक्तिशाली राजाओं में से एक थे। तो ये वर्णन किया उसने अपनी पुस्तक तुझके बाबरी में। ठीक है। फिर इसके बाद जो है आगे चर्चा करनी है, तो आगे चर्चा कर लेते हैं। तो हमने आपको बताया था कि जब बाबर मात्र 11 वर्ष के थे, तो 11 वर्ष की आयु में ही इनके पिता की जो है छत से गिर जाने के कारण 1494 में मृत्यु हो जाती है। तो 11 वर्ष की अवस्था में बाबर जो है फरगना की गद्दी पर बैठता है। तो देखिए, पिता की मृत्यु कब हो गई, तो लिख लीजिए 18 जून 1494 ईस्वी को छत से गिर जाने के कारण उमर शेख मिर्जा की मृत्यु हो गई। उमर शेख मिर्जा की मृत्यु, या बाबर के पिता की मृत्यु हुआ। अतः 11 वर्ष की अवस्था में 1494 ईस्वी में छत से गिर जाने के कारण पिता उमर शेख मिर्जा की मृत्यु हो गई। अतः 11 वर्ष की आयु में बाबर जो है कहाँ की गद्दी पर बैठ रहा है? फरगना में। देखो, अतः 11 वर्ष की आयु में बाबर फरगना की गद्दी पर बैठा। 1994 में भी तो सर बैठ गए थे। तो देखो, 11 वर्ष की आयु में बाबर जो है फरगना की गद्दी पर बैठ रहा है, और इसी समय जब वो गद्दी पर बैठा तो उसे जो है सामना करना पड़ा
अपने चाचा और मामा के आक्रमणों का, ठीक है। इस कारण जो है उसे थोड़े समय के लिए फरगना को छोड़ना पड़ा। लेकिन आपको पता है 1502 ईस्वी में एक युद्ध होता है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है, शर-ए-पुल का युद्ध। कौन सा युद्ध? शर-ए-पुल का युद्ध हो रहा है। और इसी युद्ध में जो है उज्बेक नेता थे, उज्बेक नेता जिनका नाम था शैबानी खां। क्या नाम था? शैबानी खां से जो है बाबर क्या हो रहा है? पराजित हो रहा है। तो देखो बाबर यदि आ जाए पहली बार किसी युद्ध में पराजित हुआ तो इस शर-ए-पुल के युद्ध में किससे? उज्बेक नेता शैबानी खां से बाबर जो है पराजित हो रहा है। और इसी युद्ध में ध्यान रखिएगा, इस शैबानी खां ने एक युद्ध पद्धति का प्रयोग किया था और वो थी तुगलमा युद्ध पद्धति। कौन सी? तुगलमा युद्ध पद्धति का प्रयोग किया था। कभी आ जाए कि बाबर ने तुगलमा युद्ध पद्धति किससे सीखी थी, तो इन्हीं उज्बेक नेताओं से या उज्बेकों से सीखी थी, ठीक है। आगे प्रयोग करेगा वो पानीपत के युद्ध में। किस युद्ध पद्धति का? तुगलमा युद्ध पद्धति का। तोपों को सजाने के लिए उस्मानी या रूमी विधि का, ठीक है। तो पहली बार कब पराजित हुआ? 1502 में उज्बेक नेता शैबानी खां से। किस युद्ध में? शर-ए-पुल, ये याद रखिएगा युद्ध। अब इसके बाद जो है बाबर कुछ समय के लिए, लेकिन उसके हाथ से फिर समरकंद भी निकल जाता है और उसको भागना पड़ता है। और इसी क्रम में जो है 1504 ईस्वी में जो है बाबर काबुल पर अधिकार करता है। कहाँ पे? काबुल पर जो है बाबर का अधिकार हो रहा है 1504 ईस्वी में। तो काबुल पर इसका अधिकार हुआ, काबुल पे शासन कर रहा है। और फिर 1507 ईस्वी में जो है बाबर जो है एक उपाधि धारण कर रहा है पादशाह की। कौन सी? पादशाह, या इसी को बादशाह भी कह सकते हैं। तो पादशाह या बादशाह की उपाधि धारण कर रहा है। और इसके पहले बाबर अपने पूर्वजों की उपाधि धारण करता था, यानी पहले यदि आ जाए कौन सी उपाधि धारण करता था, तो मिर्जा की उपाधि धारण करता था, ठीक है। मिर्जा की उपाधि धारण करता, क्योंकि इनके पिता का नाम क्या था? उमर शेख मिर्जा था। तो इसके पहले मिर्जा की उपाधि, अब क्या धारण कर रहा है? हाँ, अब देखो 1508 ईस्वी में, थोड़ा हम क्रम वाइज चल रहे हैं। 1508 ईस्वी में बाबर के पुत्र हो रहा है और उसी पुत्र का नाम था हुमायूं। किसका जन्म हो रहा है? हुमायूं का जन्म हो रहा है। कब हो रहा है? 1508 ईस्वी में हो रहा है। यदि आ जाए कहाँ पे हो रहा है, तो काबुल में ही हो रहा है। कहाँ पे? काबुल में ही जो है हुमायूं का जन्म हुआ। और हुमायूं की माँ का नाम था महम सुल्ताना। क्या नाम था? महम सुल्ताना नाम था, ठीक है। अभी आगे चर्चा करेंगे। 1508 में हुमायूं का जन्म हुआ। अब देखो कहते हैं बाबर ने पानीपत के युद्ध से पहले भारत पर 4 बार आक्रमण किए थे। कितनी बार? 4 बार। और पानीपत की विजय उसकी 5वीं विजय मानी जाती। कौन सी विजय? 5वीं विजय मानी। तो कब उसने आक्रमण किया? तो बाबर ने तो अपनी पुस्तक में पहला आक्रमण 1505 में वर्णन किया, जिसका उल्लेख अबुल फजल ने भी किया। लेकिन कुछ इतिहासकार मानते नहीं कि उसका पहला आक्रमण जो है 1519 और 20 में हुआ था, लगभग उसने आक्रमण किए थे। और वो आक्रमण जो थे, तो हम 1519 और 20 की चर्चा करते हैं। और बाबर ने जो है भारत में आक्रमण किया था बाजौर में, और बाजौर के अलावा उसने भेरा के किले को जीता था। कौन से? भेरा के किले को जीता था। और कहते हैं इसी युद्ध में जो है पहली बार बाबर ने बारूद का प्रयोग किया था। किसका प्रयोग? बारूद का मतलब तोप खाने वाला। किसका? तोप खाने का, चूंकि बारूद लगाई जाती तो खाने में, तो ये प्रयोग माना जाता है। तो कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है भारत में पहली बार बारूद का प्रयोग करने वाला कौन मुगल बादशाह है? तो आप क्या मारोगे? बाबर मारो। और वैसे बहमनी वंश के सुल्तानों ने भी बारूद का प्रयोग किया था, लेकिन मुगल काल में आ जाए किस सुल्तान ने किया? तो बाबर ने। कहाँ के किले में? बाजार और भेरा के किले। अब बाबर देखो ये जीत जा रहा है। अब 5वीं उसकी विजय होती है, वही होता है पानीपत का युद्ध। तो 21 अप्रैल 1526 को युद्ध हो रहा है, पानीपत का प्रथम युद्ध, ठीक है। पानीपत का प्रथम युद्ध हो रहा है।
और ये युद्ध किसके किसके बीच हो रहा है? तो एक तरफ है बाबर और दूसरी तरफ है दिल्ली सल्तनत के लोधी वंश का सुल्तान जिसका नाम है इब्राहिम लोधी। ठीक है, तो थोड़ी सी कहानी है इसमें इस युद्ध से पहले कि कहते हैं बाबर जो है कहाँ का शासक था? काबुल का। तो कहते हैं बाबर को आमंत्रित कर रहे हैं कौन कौन? तो एक तो मेवाड़ के शासक राणा साहब और जो इब्राहिम लोधी जो दिल्ली सल्तनत के सुल्तान उनके चाचा आलम खां लोधी, और इसके अलावा इब्राहिम लोधी के जो पंजाब का गवर्नर है दौलत खां लोधी, इन तीनों लोगों ने बाबर को काबुल से आमंत्रित किया। तो ये लोग सोचते थे कि बाबर आएगा, यहाँ पे आक्रमण करेगा, लूटेगा और वापस चले जाएगा, फिर हम लोग जो है उनकी सल्तनत को जो है दिल्ली सल्तनत को आपस में बांट लेंगे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। बाबर आया इनके आमंत्रण पर और पानीपत का युद्ध हुआ। इस युद्ध में बाबर ने किसको? इब्राहिम लोधी को पराजित किया और इब्राहिम लोधी युद्ध के मैदान में क्या हुआ? मारा गया। तो एक क्वेश्चन और बनता है कि दिल्ली सल्तनत का कौन सा ऐसा सुल्तान है जो युद्ध के मैदान में लड़ता हुआ मारा गया? क्या हो जाएगा? इब्राहिम लोधी। ये युद्ध के मैदान में लड़ता हुआ मारा गया था। और इसी के साथ इसके एक दोस्त भी थे, वो थे ग्वालियर के राजा और उनका नाम था विक्रमादित्य या विक्रमाजीत। तो विक्रमाजीत भी इस युद्ध में जो है इब्राहिम लोधी की तरफ से ये भी मारे गए थे। ठीक है, ये दोनों लोग मारे गए थे। और बाबर ने जब विजय प्राप्त की तो किस वंश की स्थापना की? मुगल वंश की। लेकिन कहते इस युद्ध में बाबर ने जिस युद्ध पद्धति का प्रयोग किया था, तो युद्ध पद्धति क्या थी बाबर की? तो अभी हमने चर्चा की थी तुगलमा युद्ध पद्धति। ठीक है, और ये युद्ध पद्धति किससे सीखी थी? उज़्बेकों से। किससे? उज़्बेकों से सीखी थी। इसके अलावा बाबर ने जो है इसमें एक और पद्धति का प्रयोग किया था, उस्मानी विधि का। कौन सी? उस्मानी विधि या इसी को कहते हैं रूमी विधि। ठीक है, और ये विधि क्या थी? ये थी तोपों को सजाने की विधि। तोप जो थे कि तोपों को किस ढंग से सजाया जाए, किस ढंग से व्यवस्थित किया जाए, तो तोपों को सजाने की विधि कहलाती है उस्मानी विधि या रूमी विधि। तो इन दो विधियों का प्रयोग किया। और आपको पता है कि बाबर के तोपची जो हुआ करते थे वो उस्ताद अली कुली खां के हाथों में थी। किसके? अली कुली खां, और एक और थे जिनका नाम था मुस्तफा। ठीक है, तो अली कुली खां और दूसरे थे मुस्तफा। इनके नेतृत्व में ये तोपखाना था और इनकी मदद से जो है बाबर की क्या होती है? विजय होती है। ठीक है, और बाबर ने जो है यहाँ पे सत्ता स्थापित की और एक वंश स्थापित हुआ। कौन सा? मुगल वंश। तो बाबर ने जो है 27 अप्रैल कब? 27 अप्रैल 1526 को 27 अप्रैल 1526 को कहाँ पे? आगरा में क्या करवाया? अपना राज्याभिषेक करवाया। ठीक है, तो कहते हैं जब ये विजय पानीपत की जीती बाबर ने, तो इनके बेटे हुमायूं ने आगरा के राजकोष पर क्या कर लिया? अधिकार कर लिया। तो कहते हैं राजकोष से हुमायूं को जो है बहुमूल्य क्या मिला? कोहिनूर हीरा प्राप्त हो रहा है। ठीक है, तो कहते हैं हुमायूं ने अपने पिता बाबर को देना चाहा कि ले लीजिए, लेकिन बाबर ने उसे हुमायूं को ही दे दिया कि आप अपने पास रखिए। ठीक है, तो ये हीरा किसके पास मिल रहा है? हुमायूं के पास रह रहा है। ठीक है, अब देखिए कहते हैं इस युद्ध के बाद जो है बाबर चूंकि इसके पहले कहाँ का शासक था? काबुल का। तो उसने इस विजय के उपलक्ष्य में क्या किया? प्रत्येक काबुल के नागरिक को, यानी काबुल के प्रत्येक नागरिक को क्या दिया? चांदी का सिक्का दिया। ठीक है, चांदी का सिक्का, और उस सिक्के का नाम भी आ जाए तो शाहरुख। क्या नाम था? खान जी नहीं थे, शाहरुख। इस सिक्के का नाम है चांदी का सिक्का था। ठीक है, तो चांदी का सिक्का दिया जिसका नाम है शाहरुख। और कहते इसी उदारता के कारण काबुल के नागरिकों ने उसको बाबर को एक नाम दिया और वो था कलंदर। क्या नाम था? हाँ, तो बाबर को इसी दानशीलता के कारण क्या कहा जाता है? कलंदर कहा जाता है। ठीक है, वैसे सर बाबर का बाबर नाम नहीं। हाँ, बाबर का जो है बाबर नहीं नाम था जो है, और भी हमने कुछ दिन बताया था जो है, चर्चा की थी जो है
है ना, कई नाम से जाना जाता है उसका जो है। तो देखिए बाबर का अगला युद्ध है खानवा का युद्ध या कानवा का युद्ध, जो कब हो रहा है 16 मार्च 1527। तो पहले तो जान लीजिए, जब पानीपत का युद्ध जीता बाबर ने तो पूछा जाता है किन सूफी संतों की दरगाह गया था। ठीक है, तो पहली बार जो है ध्यान रखिएगा, पानीपत की विजय के बाद जो है बाबर गए निजामुद्दीन औलिया की दरगाह। तो निजामुद्दीन औलिया का नाम सुना है, जो अमीर खुसरो के गुरु थे। ठीक है, इनकी दरगाह गया, जो कहाँ पे थी, दिल्ली में। कहाँ पे है इनकी? हाँ, तो कहते हैं उनके यहाँ जियारत करने गए। फिर इसके बाद जो है वो गए कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की दरगाह में भी। ठीक है, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, नाम सुना है ना इनका? हाँ, इन्हीं के नाम से जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने किसकी नींव डाली थी? हाँ, तो ये भी दिल्ली में ही है। तो इनकी दरगाह में जाते हैं, क्या करते हैं, जियारत करने या चादर चढ़ाने। ठीक है, तो ये भी याद रखना है आपको। अब देखो दूसरा युद्ध हो रहा है, कौन सा युद्ध? खानवा का युद्ध है या कानवा का युद्ध। खानवा 1527। ठीक है, और ये कहाँ पे खानवा का युद्ध है? तो भरतपुर गए हो कभी? तो भरतपुर राजस्थान के पास है। ठीक है, ये गांव है, वहां पे हो रहा है। तो देखिए, तो किसके किसके बीच हो रहा है? एक तरफ है बाबर और दूसरी तरफ है मेवाड़ की शासक राणा सांगा के बीच हो रहा है। ठीक है, और कहते हैं कि इस युद्ध में बाबर ने जो है, पूछा जाता है किसका नारा दिया था। इस युद्ध में उसने जिहाद का नारा दिया था। ठीक है, और कहते हैं शराब ना पीने की कसम भी खाई थी। शराब ना पीने की कसम, शराब पीता था तो उसने कहा कि अपने सैनिकों को आह्वान करते हुए उसने जिहाद का नारा दिया कि हम इस्लाम धर्म की सुरक्षा के लिए, इस्लाम धर्म के प्रचार प्रसार के लिए युद्ध लड़ रहे हैं, आप वीरता के साथ लड़िए। और कहा कि आज के बाद मैं अब शराब नहीं पीऊंगा। और कहते हैं जितने भी शराब के मटके थे सब उसने तोड़वा दिए। और इसमें भी उसने कौन सी युद्ध पद्धति का, तुगलमा युद्ध पद्धति का जो है प्रयोग भी किया था। और इसके अलावा एक और टैक्स समाप्त करने की घोषणा की थी। कौन सा कर? तमगा नामक कर। ठीक है, कहा ये भी हम जो है तमगा कर नहीं लेंगे, तो वो भी समाप्त करने की घोषणा की थी। और इस युद्ध में कहते हैं ये युद्ध जो है लगभग 20 घंटे में ही समाप्त हो गया। कितने घंटे में? 20 घंटे ही चला और 20 घंटे में इस युद्ध का निर्णय हो गया। राणा सांगा क्या हो गए? पराजित हो गए। हाँ, और जो है पराजित होने के बाद जो है बाबर ने एक उपाधि धारण की थी। तो हमने उस दिन बताया था उपाधि बाबर की। इस विजय के बाद उसने उपाधि धारण की गाजी की। और गाजी का अर्थ होता है काफिरों का वध करने वाला, काफिरों का वध करने वाला। ठीक है, तो ये उपाधि भी धारण करते हैं बाबर है। तो ये युद्ध था, कौन सा युद्ध? खानवा का युद्ध। ठीक है, तो इसमें जो है कहते हैं कि राणा सांगा की तरफ से जो है महमूद लोधी, हसन खान नेवाती, आलम खान लोधी, इन सब ने जो है भाग लिया था। जो है किसकी तरफ से? राणा सांगा की तरफ से जो है। लेकिन फिर भी ये सब लोग क्या हो गए? पराजित हो गए। ठीक है, और कहते हैं काबुल के एक ज्योतिषी थे जिनका नाम था मोहम्मद शरीफ। क्या नाम था? हाँ, तो कहते हैं उन्होंने भविष्यवाणी की थी कि इस युद्ध में बाबर क्या हो जाएगा? हाँ, विजयी नहीं होगा, पराजित होगा, उसने घोषणा कर दी थी। तो बाबर ने इसीलिए सोचा कि सैनिकों को आह्वान किया जाए, उनमें जोश भरा जाए। तो काहे का नारा दिया था? जिहाद का नारा दिया। कुल मिला के आपको याद रखना है कि खानवा का युद्ध कब हुआ? 1527 में। किसके किसके बीच हुआ? कौन जीता? बाबर जीत गया, राणा सांगा पराजित। कौन सा नारा दिया? जिहाद का, शराब न पीने। कौन सा टैक्स समाप्त किया? तमगा का समाप्त किया। और जीतने के बाद कौन सा उपाधि धारण किया? गाजी के पास। अब देखो अगला युद्ध हो रहा है, उसका नाम है चंदेरी का युद्ध। कौन सा? तो देखिए अगला युद्ध है चंदेरी का युद्ध, 29 जनवरी 1528। तो पहले तो जानिए चंदेरी पड़ता कहाँ है। चंदेरी जो है बुंदेलखंड का इलाका है। कहाँ का? जैसे आप लोग हमीरपुर, महोबा, बांदा नाम सुने, ये इलाका क्या कहलाता है? बुंदेलखंड है।
तो यही के राजा थे जिनका नाम था मेदनी राय। तो ये युद्ध हुआ बाबर और चंदेरी के शासक मेदनी राय के बीच हुआ, ठीक है। और इस युद्ध में जो है मेदनी राय क्या होता है, पराजित होता है। और कहते इस युद्ध में जो राजपूत महिलाएं थी उन्होंने किसका पालन किया था, जौहर व्रत का पालन किया था। यानी ये जो है आत्महत्या कर लेती, जौहर व्रत का पालन करती है, ठीक है। और क्वेश्चन आता है कि इसमें भी बाबर ने जो है कहते जिहाद का इसमें भी नारा दिया था। लेकिन आपको याद रखना है कि इस चंदेरी के युद्ध में शेरशाह सूरी ने किसका साथ दिया, बहुत पूछा जाता है। शेरशाह सूरी किसकी तरफ से लड़ा था, तो इस युद्ध में जो है शेरशाह सूरी बाबर की तरफ से था, जिसका नाम था फरीद खान। तो शेरशाह सूरी ने इस युद्ध में किसका साथ दिया था, बाबर का साथ दिया था। ये याद रखना है आपको, है बहुत पूछा जाता है, ठीक है। तो इसमें जो है किसकी विजय हुई, बाबर की विजय हुई और मेदिनी राय पराजित हुए। महिलाओं ने जौहर व्रत का पालन किया और इस युद्ध में बाबर का साथ दिया था शेरशाह सूरी ने, ठीक है। अगला युद्ध देख लो, और वो युद्ध है कौन सा युद्ध, घाघरा का युद्ध है। घाघरा का युद्ध है और ये घाघरा का युद्ध हो रहा है। टाइम भी इसका लिख लो 5 या 6 मई, कहीं कहीं 6 मई मिलता है, कहाँ 5 मई मिलता है, 1529 को हुआ था, ठीक है। और ये युद्ध किसके किसके बीच हुआ, तो एक तरफ है बाबर और दूसरी तरफ है अफगान। और अफगान में जो है यदि आ जाए कौन थे, तो महमूद लोदी के बीच हुआ, महमूद लोदी के बीच हुआ। और इस युद्ध में महमूद लोदी क्या हो रहे हैं, पराजित हो रहे हैं। और कहते हैं यही ऐसा युद्ध था जो जल में भी लड़ा गया और थल में भी लड़ा गया, यानी पानी में भी और जमीन में लड़ा गया था। और आ जाए इस युद्ध में जो है शेरशाह सूरी ने किसका साथ दिया था, तो ध्यान रखिएगा इस युद्ध में शेरशाह सूरी ने अफगानों या महमूद लोदी का साथ दिया था, ठीक है। क्योंकि शेरशाह सूरी भी तो अफगान था और लोदी भी क्या थे, ये प्रथम अफगान है। और ब्रिटिश अफगान साम्राज्य का संस्थापक कौन होगा, शेरशाह सूरी होगा, ठीक है। तो शेरशाह सूरी ने किसका साथ दिया था, महमूद लोदी का साथ दिया था, ध्यान रखिएगा। और फिर इसके बाद जो है आपको पता है कि इस युद्ध के बाद जो है एक कहानी मिलती है कि इनका बड़ा बेटा जो था हुमायूं बीमार पड़ गया। तो इन्होंने नीम हकीम वैद्यों सबको बुलाया, लेकिन किसी से ठीक नहीं हुआ। तो जो उस समय पुरोहित थे उन्होंने जो है सुझाव दिया कि अपनी कोई वस्तु या हुमायूं की जो प्रिय वस्तु हो वो आप दान कर दीजिए। तो बाबर ने कहा हुमायूं के लिए तो मैं ही प्रिय हूँ, मैं अपने को दान कर देता हूँ। और कहते बाबर ने हुमायूं के पलंग के 7 चक्कर लगाए और ये कहा कि भगवान मेरे बेटे को ठीक कर दो, मुझे चाहे ले लो बदले में। तो कहे हुमायूं तो ठीक होता रहता है, लेकिन बाबर की सेहत गड़बड़ होती जाती है और बाबर की जो है मृत्यु हो रही है 26 दिसंबर 1530 को। कहाँ पे मृत्यु हो रही, तो आगरा में। कहाँ पे, आगरा में, चूंकि राजधानी क्या थी, आगरा। तो क्वेश्चन आता है कि बाबर को मरने के बाद कहाँ पे दफनाया गया, तो देखो यही आगरा में ही आराम बाग है। क्या था, आराम बाग, जिसे कहते हैं नूर अफगन भी कहते हैं, ठीक है। आगरा के आराम बाग या नूर अफगन में बाबर को दफनाया गया। और बाद में जब सूरी वंश आएगा तो बाबर की एक पत्नी होती है, उनका नाम था बीबी मुबारक यूसुफ जई, बीबी मुबारक यूसुफ जई है। इन्होंने फिर जो है बाबर के इस मकबरे की जो है हड्डियां निकाल कर या उनकी अस्थियां निकाल करके कहाँ ले गए, बाबर की मनपसंद जगह कहाँ पे, काबुल ले गई और वहीं पे दफन कर दिया गया। पूछा जाए बाबर का मकबरा वर्तमान में कहाँ पे स्थित है, तो आप लोग क्या बताओगे, काबुल। लेकिन मरने के बाद आ जाए बाबर को कहाँ पे दफनाया गया, तो आगरा के आराम बाग में जो है दफनाया गया था, ठीक है। और एक
पुस्तक भी आप लोगों ने पढ़ी होगी, गुलबदन बेगम का नाम सुना है? और इनकी बाबर की बेटी थी और अकबर की बुआ थी, हुमायूं की बहन थी। तो गुलबदन बेगम ने एक किताब लिखी है जिसका नाम है हुमायूं नामा, ठीक है। और इस हुमायूं नामा में उन्होंने बाबर की मृत्यु का कारण किसको बताया? इन्हीं किसकी? इब्राहिम लोदी की माँ को। कहते उन्होंने जहर दे दिया था और जहर देने के कारण जो है बाबर की मृत्यु हो गई, ठीक है। और लेकिन कहीं कहीं ये मिलती है कि हुमायूं बीमार हुआ तो बाबर ने पलंग के चक्कर लगाया और ऐसी। तो ये कहानियां है कुल मिला के बाबर की। कब मृत्यु हो गई? 26 दिसंबर 1530 को जो है मृत्यु हो जाती है, ठीक है। अब यदि आ जाए तो अभी हमने बताया था बाबर ने अपनी आत्मकथा लिखी है ना, बाबर नामा या तुजू के बाबरी। और इसका यदि आ जाए फारसी में अनुवाद किसने किया था? तो अब्दुल रहीम खान खाना ने। तो आगे हम चर्चाएं करेंगे कि बाबर नामा का फारसी में अनुवाद तो अब्दुल रहीम खान खाना ने। और यदि आ जाए अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? मूल तुर्की भाषा थे तो उनका नाम था मैडम बेवरीज। किसने किया था? हाँ, तो मैडम बेवरीज ने जो है उसका अंग्रेजी में अनुवाद किया था। ध्यान रखिएगा ये भी आप लोग तो चाहे तो लिख देते हैं। यदि आ जाए बाबर नामा का फारसी में अनुवाद है तो फारसी में किया अब्दुल रहीम खान खाना ने। अब्दुल रहीम खान जो बैरम खान के बेटे थे ना, सलीमा बेगम के बेटे थे। और हाँ, और यदि आ जाए कि इसका जो है मूल तुर्की से अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किसने किया? अंग्रेजी में किया 1905 में मैडम बेवरीज ने, ठीक है। मैडम बेवरीज ने किया। अब देखिए इसके अलावा जो है बाबर ने और क्या क्या चीजें की। तो आपको पता है बाबर ने जो है अयोध्या में, बाबर के समय अयोध्या में क्या बनी थी? बाबरी मस्जिद का निर्माण हुआ था। और इस बाबरी मस्जिद को बनाने वाले थे इनके सेनापति मीर बकी द्वारा। किसके द्वारा? सेनापति मीर बकी द्वारा जो है बनवाई गई थी। जो अभी सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद जो है वहां पे किसका निर्माण हुआ? राम मंदिर का निर्माण हुआ, ठीक है। बताओ राम मंदिर को किसने डिजाइन किया है? वहां पे मूर्ति किसने बनाई है? क्या नाम है उनका? जो यंग एज के हैं, योगी, क्या नाम उनका? योगी राज, ऐसे कुछ नाम है ना, उन्होंने बनाई थी। ये भी याद रखिएगा आप लोग। अच्छा, फिर देखो बाबर ने कई इमारतों का निर्माण करवाया, कई जो है। तो इसके अलावा बाबर ने जो है एक पद शैली को विकसित किया था। कौन सी? मुबैयान नामक है, तो लिख लो। बाबर ने मुबैयान नामक पद शैली को विकसित किया। इसके अलावा बाबर ने एक काव्य संग्रह को लिखा था और उस काव्य संग्रह का नाम है दीवान, ठीक है। दीवान नामक काव्य संग्रह की रचना की। इसके अलावा एक पैमाना भी बाबर ने चलाया था। कौन सा? गजे बाबरी नामक पैमाना चलाया था, ठीक है, नापने के लिए। तो गजे बाबरी नामक पैमाने का भी प्रचलन करवाया था जो है किसने? इसी बाबर ने, ठीक है। बाबर ने अपनी आत्मकथा लिखी है ना। हाँ, तो इसीलिए इसे जो है जीवनी लेखकों का क्या कहते हैं? राजकुमार भी कहा जाता है, ठीक है। तो जीवनी लेखकों का राजकुमार भी कहा जाता है। हमने पीछे आपको बताया भी था। तो ये और चीजें बाबर के बारे में याद रखनी है, ठीक है। तो ये सब याद हो जाएगा, ठीक। तो जब बाबर की मृत्यु हुई तो इसके बाद अगला मुगल बादशाह कौन बनेगा? हुमायूं, ठीक है। और हुमायूं का अर्थ होता है भाग्यशाली या सौभाग्यशाली, ठीक है। कैसे बनेगा हुमायूं? तो अगले जो है वीडियो में चर्चा करेंगे। तो आज के लिए इतना रखते हैं। धन्यवाद।